श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ओम शक्ति मंत्रा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। दोस्तों, इस बार का प्रदोष व्रत वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की 3 मई को आ रहा है और यह वैशाख माह का अंतिम प्रदोष व्रत है। दोस्तों, प्रदोष व्रत अपने आप में ही, जैसे आप जानते हैं, भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। बता दें, ये वैशाख माह का अंतिम प्रदोष व्रत होने के कारण इस व्रत को बुधवार के दिन पड़ने के कारण बुध प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि भगवान को किस तरह से प्रसन्न किया जाए और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि क्या है और प्रदोष व्रत को कितने व्रतों इसके करने चाहिए आपको। तो दोस्तों, बने रहे मेरे वीडियो में आखिर तक और उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दोस्तों, इस व्रत को करने से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और कुंडली में कोई भी दोष हो वह समाप्त हो जाता है। या फिर आपको लगता हो कि आपकी कुंडली में राहु केतु शनि की कोई दशा चल रही है या 7.5 ढैया है, तो ऐसे में प्रदोष व्रत आपके लिए वरदान के समान है। अगर आपको लगता है कि आपके कार्यों में बाधाएं हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, विवाह में कोई रुकावट है और जीवन में सुख चैन सब आदि नष्ट होता जा रहा है या किसी तरह से मानसिक रूप से परेशानी से आप ग्रसित है, तो आप इस व्रत को शुक्ल पक्ष के व्रत से धारण कर सकते हैं और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह धीरे धीरे पूर्ण होती चली जाएंगी। और ऐसा आप नियमित संकल्प रूप से ही करें। संकल्प में आप 7 व्रत, 11 व्रत, 21 व्रत अपनी इच्छा अनुसार कितने भी व्रतों को धारण कर सकते हैं। दोस्तों, माना जाता है भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होने वाले देवता है और अपने भक्तों की थोड़ी सी पूजा से ही वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाहा फल प्रदान करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रदोष व्रत सभी नहीं कर पाते हैं। यदि आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं या शाम के समय आप सिर्फ पूजा ही कर लेते हैं, तब भी आपको प्रदोष के दिन विशेष फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि दोस्तों, हर कोई समर्थ नहीं होता है प्रदोष व्रत करने में। अपनी जीवन में कोई परेशानी है, कोई ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जो वह प्रदोष व्रत नहीं कर पा रहा है या कोई अन्य समस्या है, तो आप खाली पूजन कर कर भी भगवान शिव की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है प्रदोष के दिन शिव और शक्ति के नाम स्मरण से ही सब पापों से मुक्ति मिल जाती है और व्रत करने वाला हर तरीके के सुख को प्राप्त कर जाता है। तो दोस्तों, सीधा बढ़ते हैं प्रदोष व्रत की शुभ मुहूर्त की। देखिए दोस्तों, इस बार प्रदोष व्रत, जैसे कि मैंने आपको बताया, 3 मई को आ रहा है और लेकिन इसकी शुरुआत 2 मई रात्रि 11:17 पर हो जाएगी और इस तिथि का समापन 3 मई रात्रि 11:49 पर होगा। तो यानी कि आप जो व्रत धारण करेंगे वो 3 मई को बुधवार के दिन ही धारण करेंगे और जो आपका पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा प्रदोष के दिन, वो शाम को रहेगा 6:57 से लेकर रात्रि 9:06 तक रहेगा। यानी कि जो भी आप व्रत धारण करेंगे वह 3 मई को करेंगे, सुबह संकल्प लेके ऐसा करेंगे और उसके बाद विशेष पूजा आप शाम को करेंगे, जैसे कि मैंने आपको मुहूर्त का समय बता दिया है। तो दोस्तों, सीधा पढ़ लेते हैं पूजन विधि की ओर। दोस्तों, इसका पूजन विधि इस प्रकार है कि आप इस दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आप किसी भी तीर्थ के जल को अपने जल में मिलाकर स्नान कर लें और इस दिन हो सके तो बाल ना धोएं और एक दिन पहले ही स्त्रियां या जिन्होंने भी व्रत धारण करना है वो एक दिन पहले ही अपने बाल धो लें। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें, स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें, काले और नीले कपड़ों का प्रयोग ना करें। इस दिन हो सके तो हल्के रंगों का प्रयोग करें, जैसे हरे रंग के कपड़े पहन लें, सफेद रंग के कपड़े पहन लें। इसके बाद सारी सामग्री एकत्रित कर लें, जैसे कि भगवान को अति प्रिय है अक्षत, बेलपत्र, धतूरा और शमी के पत्ते, और भगवान के लिए आप विशेष रूप से सफेद मिठाई भी आप एकत्रित कर सकते हैं। आपको इस दिन चाहिए होगा कि आप इस दिन देवादिदेव भोलेनाथ का आप जल से या पंचामृत से या गन्ने के रस से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। ये सारी सामग्री आप एकत्रित कर लें और बेल पत्र आप विशेष रूप से 2 दिन पहले ही तोड़ के रख लें, क्योंकि प्रदोष के दिन बेल पत्र नहीं तोड़े जाते। और सारी सामग्री एकत्रित करने के बाद आप घर के मंदिर में ही सबसे पहले
एक शुद्ध गाय का घी का दिया प्रज्वलित कर लें। उसके बाद देवादिदेव महादेव की आरती कर लें और जितने भी आपने देवी देवताओं को विराजमान किया हुआ है अपने घर के मंदिर में पूजा कर लें। उसके बाद आप घर के पास के मंदिर में जाकर शिवालय पे विशेष पूजा करें, जिसमें आपको, जैसे मैंने सामग्री बोली, कि आप ये सभी एकत्रित कर कर शिवालय पे जाएं। सबसे पहले भगवान देवादिदेव का जल से अभिषेक करें, पंचामृत चढ़ाएं, फिर जल से स्नान कराएं और गन्ने के रस से भी करा सकते हैं अगर कोई विशेष मनोकामना है तो। उसके बाद जो भी आपके पास पुष्प है, फूल है, धतूरा है, बेलपत्र है आदि सामग्री भगवान देवादिदेव को समर्पित करें। इस दिन बेल का फल जरूर अर्पित करें, शमी के पत्ती भगवान को अर्पित करें। उसके बाद आप विशेष रूप से आप प्रदोष की कथा कर लें। प्रदोष की कथा आपको मेरी वीडियो पार्ट 2 में मिल जाएगी। इसके बाद आप भगवान की कपूर से आरती कर लें या फिर एक शुद्ध गाय के घी का दिया प्रज्वलित करके भगवान की आरती करें और भगवान के आगे प्रार्थना करें कि आपकी क्या मनोरथ है, किस विशेष मनोरथ के लिए आप इस व्रत को कर रहे हैं। और अपने मन में ऐसा कहकर आप बोल सकते हैं कि कितने व्रतों का आप धारण करेंगे और वहीं पर ही शिवालय पे आप संकल्प ले सकते हैं कि कितने आप व्रत करेंगे। अपनी समर्थता अनुसार व्रतों को धारण कर लें, पूरा दिन व्रत में रहे और हो सके तो इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ जरूर दें। इसके बाद आप विशेष रूप से घर को लौट आए, पूरा दिन व्रत को धारण कर रहे हैं और इस दिन आपको विशेष रूप से अन्न का ग्रहण नहीं करना है, नमक का प्रयोग नहीं करना है। आपको विशेष रूप से इस दिन फलों का ग्रहण करना है। दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, नारियल पानी भी पी सकते हैं, रसीले फलों का आप जूस भी पी सकते हैं। ऐसा आप पूरा दिन व्रत में रहे और हो सके तो नियमित मंत्रों का उच्चारण करते रहे। मां मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी आप उच्चारण करके अपने व्रत में रह सकते हैं या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का भी आप पूरा दिन नियमित रूप से उच्चारण कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप पूरा दिन व्रत में रहे, जाप करें मंत्रों का। उसके बाद एक समय भोजन कर लें। जैसे आप शिवालय से होकर आते हैं तो आप फलों का चयन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया आप क्या क्या खा सकते हैं। उसके बाद शाम के समय संध्या काल में आप फिर से स्नान आदि से निवृत्त होकर शिवालय को जाएं। जैसे कि आपने सुबह पूजा करी है वैसे ही आप विशेष रूप से शाम की पूजा करेंगे। इसके बाद आप शाम की पूजा इस दिन विशेष रूप से फलदायी होती है, क्योंकि प्रदोष व्रत के अंदर जो शाम का पूजन होता है वो सबसे ज्यादा भोलेनाथ देवादिदेव को प्रिय होता है। अगर आप विशेष रूप से ऐसा करते हैं, शाम की पूजा में वही सामग्री एकत्रित कर लें, बेलपत्र जैसे आपने सुबह शिवालय में जाके किया, और खीर बना लें। थोड़ा सा खीर का प्रसाद जरूर ले जाएं शिवालय पे, क्योंकि भगवान देवादिदेव भोलेनाथ को खीर अति प्रिय है। उसके बाद विशेष रूप से आप भगवान की आरती कर लें, जल चढ़ा लें, पंचामृत से अभिषेक कर लें, भोग लगाएं खीर का। उसके बाद आप घर को लौट आएं। जो आपने अपने प्रसाद बनाया था, अगर आप चाहते हैं कि उसी दिन ही आप व्रत खोलना चाहते हैं तो घर आके उस खीर के प्रसाद को ग्रहण करके व्रत खोल सकते हैं। परंतु नियम अनुसार प्रदोष के व्रत का जो पारण होता है वो अगले दिन होता है। अगले दिन आपको फिर से सुबह पूजन करना है, जैसे आपने इस दिन किया। प्रदोष के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होना है, घर के मंदिर में पूजा पाठ कर लेना है, शिवालय पे जाना है, जल चढ़ाना है, और जो आपने खीर का प्रसाद बनाया था उससे आप जब पूजा कर शिवालय से लौटेंगे तो आप उसी प्रसाद को ग्रहण करके आप अपना भोजन करके व्रत खोल सकते हैं। और इस दिन आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, जैसे इस दिन आपको कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना है। व्रत धारण किया हुआ है, कोई अपशब्द नहीं बोलने हैं, धर्म से कोई कार्य नहीं करना है, बाल नहीं कटवाने हैं, नाखून नहीं काटने हैं, मांस मंदिरा का प्रयोग नहीं करना है। कुछ ऐसे नियम जैसे कि प्याज लहसुन का प्रयोग भी नहीं करना है इस दिन, चाहे आपने व्रत में हो या ना हो, आप प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करेंगे, मांस मंदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यदि आप मांस मंदिरा या फिर कोई ऐसा कार्य करते हैं तो आपका इससे व्रत भंग हो सकता है। क्योंकि आपकी जो विशेष पूजा है, जब आप इस व्रत का अगले दिन पारण कर लेंगे तभी आपको प्रदोष के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगले दिन ही इस व्रत को खोला जाता है, इसका विशेष रूप से पालन किया जाता है। अगले दिन जैसे मैंने आपको बताया पूजा अर्चना करके आप फिर से अपना व्रत खोल सकते हैं। उसके बाद देवादिदेव से प्रार्थना करें कि आप इस व्रत को आपने किया है और आप इस व्रत को खोल रहे हैं, अपनी फिर से विशेष मनोकामना बोले और अपने व्रत को खोल लें। सामान्य तौर पे पूजा पाठ करने के बाद किसी भी चीज को आप ग्रहण कर सकते हैं।
अपना सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रखें, जिस दिन आपने व्रत खोला है उस दिन भी आप मांस मंदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे, अनैतिक कोई कार्य ना करें और लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। इस दिन ध्यान रखें, प्रदोष के दिन कुछ ऐसा कार्य भी ना करें जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचे या आपके व्रत में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए। तो आप भी बात कर लेते हैं कि आपको इस दिन क्या दान करना चाहिए और क्या दान नहीं करना चाहिए। इस दिन ध्यान रखें, विशेष रूप से आप दान में किसी जरूरतमंद को दूध दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, सफेद मिठाई दान कर सकते हैं या चावल दान कर सकते हैं। चावल भी ध्यान रखें कि साबुत चावलों का दान करें, खंडित टूटा चावल का दान ना करें, और इससे आप पर देवादिदेव की विशेष कृपा आप पर होने लगेगी, क्योंकि इस दिन दान करने से कई हजारों गुना का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। यदि आपका कोई प्रश्न है इस वीडियो से जुड़ा हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।